आयु अल्प है कर्म बहुत है, आयु अल्प है कर्म बहुत है, उन्हें खपाना है, लिया हुआ जो कर्ज पुराना उसे चुकाना है। जागे जागे सौभाग्य जगा संयम पथ धारो, संयम पथ धारण करके मोक्ष महापद पालो, मोक्ष महापद पालो। बोलो 1000 देवा देव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। मूल लायक भगवान श्री सुपारसनाथ भगवान की जय हो। अंतिम शासनाथ भगवान श्री महावीर स्वामी की जय हो। गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर विराग सागर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। स्वर्ग न देखा मोक्ष न देखा, स्वर्ग न देखा मोक्ष न देखा, बस तुमको देखा। स्वर्ग मोक्ष मिल गया धरा पर जब तुमको देखा, वह अपूर्व आनंद हुआ है, वह अपूर्व आनंद हुआ है। परे कल्पना से मेरा जीवन सफल हुआ है, गुरु वंदना से मेरा जीवन सफल हुआ है, गुरु वंदना से। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अकंपनाचार्य 700 महामुनि राजों की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विष्णु कुमार महामुनि राज जी की जय। द्वादशंग जिनवाणी माता की जय हो। 3 कमलों करो महामुनि राजों की जय हो। आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु, सभी मुनि राजों को नमोस्तु, माता जी को वंदना। समस्त आचार्य संघ की, समस्त आचार्य संघ की। थोड़ा हाथ खड़ा करके थोड़ा झुंड पैदा करो, अपने अवदान उपादान शक्ति को मजबूत बनाए। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। रक्षाबंधन महोत्सव का, रक्षाबंधन महोत्सव की जय हो। बनता है माता जी। रक्षाबंधन पर्व, रक्षा मतलब किसी को मारना, रक्षाबंधन मतलब किसी को मारना। तो हमें किसकी रक्षा करनी है? धन की, रुपये की, पैसे की, परिवार की, घर कुटुंब की, है ना। बस इतना ही हमारा कर्तव्य है। कहाँ तक है कि हमें अपने परिवार की रक्षा करनी है, अपने भाई बंधु की रक्षा करनी है, माता पिता की रक्षा करनी है, धन की रक्षा करनी। बस यहीं तक हमारा कर्तव्य समाप्त हो जाता। लेकिन रक्षाबंधन पर्व हमें बता रहा है कि हमें ये रक्षा तो करनी ही है, क्योंकि यदि धन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे? बिगड़ धन के हम कुछ कर सकते नहीं कर। तो इनकी रक्षा तो हमें करनी ही करनी है, लेकिन इनके साथ में हमें देव शास्त्र गुरु की भी रक्षा करनी है। आज के दिन ही तो विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों के उपसर्ग को दूर किया। जिनवाणी माता के 2 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। कितने, कौन कौन से पुत्र हैं? कौन कौन से हैं? तो जिनवाणी माता के एक पुत्र का नाम तो है श्रमण और दूसरे पुत्र का नाम है श्रावक, और 2 पुत्रियां हैं, तो एक आरिका और दूसरी श्राविका। तो यदि जब एक भाई दूसरे भाई से लड़ने को तैयार हो जाएगा तो फिर क्या होगा? घर का विध्वंस होगा कि नहीं होगा? जब एक भाई दूसरे भाई से लड़ने लगेगा तो क्या होगा? घर में विध्वंस होगा, फूट पड़ेगी और वह घर समापन की ओर हो जाएगा। ऐसे ही जब एक भाई दूसरे भाई की रक्षा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा?
श्रमण ने तो अपना घर को त्याग कर दिया है। उनका घर कहाँ है? उनके भाई बंधु माता पिता सब कौन है? आप ही लोग तो हैं कि कोई दूसरा है? तो किन को उनकी रक्षा करनी है? हमें अपने जीवन में जैसी रक्षा हम अपने बच्चों की करते हैं, वैसे ही हमें देव शास्त्र गुरु के ऊपर उपकार कर, क्योंकि गुरु तो हमारे ऊपर उपकार कर, भगवान तो हमारे पास आते नहीं हैं। हम भगवान से कितना ही मांग लें, वो हमें ना देने आते हैं ना हमारी सुनने आते हैं। जिनवाणी माता के पास जाके हम कुछ भी बोल दें, वह भी मूक है, कुछ बोलती है। कभी किसी को बोल दिया कि भैया ऐसा काम कर लो, भैया यहाँ आ जाओ, बुलाया किसी को। एकमात्र गुरु ही ऐसे हैं जो देव शास्त्र गुरु का कर्तव्य पूरा करते, देव की सुनते हैं, जिनवाणी की बताते हैं। तो एकमात्र गुरु ही हैं जो हमें हमारे संकटों से निकालते हैं। जब गुरु हमारे ऊपर हमें संकटों से दूर करते हैं, हमारे आए हुए उपसर्गों का निवारण करते हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमें भी उनकी उपसर्गों को दूर करना चाहिए, उनके उपकारों को चुकाना चाहिए। कैसे चुकाएंगे उनके उपकार? तो हमें गुरु के उपकार को चुकाने के लिए उनको आहार देना, उनकी वैयावृत्ति करना, उनके कोई आवश्यक कार्य हैं उनकी पूर्ति, इसी प्रकार हम उनके उपकार चुका सकते हैं। बाकी तो हम वो आपसे पैसे तो मांगते नहीं हैं कि हमें आपको हमने आशीर्वाद दिया तो आप हमें पैसे दे जाओ, मांगते हैं? जब भी आप आते नमोस्तु करते तो आपको आशीर्वाद देते। ऐसा है कोई जिसको नहीं दिया हो? कोई है यहाँ पे ऐसा जिसको आप लोग आए हो, आपने आचार्य को नमोस्तु किया हो, आचार्य ने आशीर्वाद नहीं दिया हो? सब कोई दिया ना। उसके बगले में पैसे भी मांगे कि हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया तो उसके पैसे दो। क्यों? जब आप कोई काम करते हो घर में तो उसके बदले में मांगने की अपेक्षा रखते हो कि हम ऐसा काम करेंगे तो ऐसा काम आप हमारा करोगे। जब आप दुकान चलाते हो, पैसे कमाते हो, तभी आपको घर वाले भोजन कराते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप उनको देते हो तब आपको खाने को मिलता। लेकिन आपने यहाँ क्या दिया? आप आए, आपने नमोस्तु किया, आचार्य ने आशीर्वाद दिया, आपने उनको क्या दिया? उनने आपसे क्या मांगा? तो आज हमें एक ही संकल्प करना है कि जब तक हमारे इस प्राण में, इस शरीर में जान है, तब तक हम देव शास्त्र गुरु की सेवा करेंगे। ऐसा संकल्प कर सकते हैं। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम देव शास्त्र गुरु की सेवा करेंगे। और इत्तेफाक कभी कोई साधु कुछ गलत करता है या नहीं करता है, हमें लगता है कि उसने ये काम गलत किया, उसने गलत किया या नहीं किया वह तो वही जान सकता है। लेकिन यदि हमें लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम जा कर के उस साधु को बता दें कि आपका ऐसा कार्य हमें गलत लगा। आप गलत नहीं कर रहे हैं, हमें गलत लग रहा है। यदि आपको लगता हो तो आप उसको सुधार लें। उसको किसी दूसरे के कान में नहीं कहें। बहुत सा मोबाइल तो बहुत दूर, किसी दूसरे व्यक्ति के कान में भी ना कहें कि वो देखो आज महाराज जी ने ऐसा किया। ठीक है, हो सकता है उनने जो कार्य किया अपने हिसाब से सही किया हो, वो हमें उचित नहीं लग रहा है, इसलिए हमने अपना कर्तव्य समझ के आपको बताया है कि महाराज जी ये काम आप जो कर रहे हैं वह सही नहीं है। तो इससे हम कितने साधुओं की अवनय से बच जाएंगे। यदि हमने एक साधु की रक्षा कर ली तो हम हजारों साधुओं की रक्षा करने के बराबर पुण्य कमा सकते हैं। और जैसे जब सबकी बहन है ना, जय पर्व तो क्या है? भाई बहन की रक्षा का पर्व तो है। एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उससे रक्षा का वचन लेती है।
बस यहीं पे है, पर्व खत्म हो जाता है ना। किसके आगे भी कुछ है? कुछ नहीं है। तो जैसे आपकी बहन है ऐसे किसी दूसरे की भी बहन होगी। कि सिर्फ आपकी बहन बहन है, दूसरों की बहन जानवर है? क्या है? आपको अपनी बहन से प्यार है तो दूसरे को अपनी बहन से क्या है? नहीं है प्यार। जैसे हमें अपने हाथ की प्रत्येक अंगुली अच्छी लगती है, चाहे वह छोटी उंगली हो चाहे बड़ी उंगली हो, हमें प्रत्येक उंगली से प्यार है, हमें अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य से प्यार है। ऐसे ही किसी दूसरे जीव को भी अपने भाई बहनों से प्यार होगा। तो हम ऐसा कार्य ना करें किसी के दूसरे भाई बहन को तकलीफ हो। यदि कोई हमारी बहन के ऊपर आँख उठा के देखता है तो हम क्या करते हैं? उसकी आँख फोड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। क्यों? आपकी बहन बहन है, दूसरे की बहन जानवर है। यही है ना? यही तो हम कर रहे हो क्या? आजकल आप देख लो, मोबाइल में, टीवी में, अखबारों में, जितने जगह भी आते हैं, उस लड़की के साथ ऐसा हुआ तो वो लड़की भी किसी ना किसी भाई की बहन थी। यदि हम जैसे अपनी बहन को बहन मानते हैं, उसको भी यदि हमने सोचा कि ये भी किसी की बहन है तो शायद हमारे ऐसे गलत करने के भाव ना होते। तो हमें एक ही संकल्प करना है कि जैसी हमारी बहन हमें प्यारी है ऐसे ही दूसरों की बहन दूसरों को प्यारी होगी, वो भी किसी जीव की बहन है। तो आप सबको पता है कि आज के दिन कहानी सबको पता है कि उज्जैनी के राजा थे, उनका नाम सुश्री वर्मा था, उनके 4 मंत्री थे। वो जब 700 मुनि अकंपनाचार्य आदि उज्जैनी में आते हैं तो उद्यान में विराजमान होते हैं। राजा को पता चलता है, राजा उनके दर्शन करने के लिए जाता है। जैसे ही राजा जाता है, उनकी जो मंत्री थे वो धर्म से विपरीत थे, नास्तिक थे, तो वो वहाँ जाते हैं। जैसे ही मुनिराज वहाँ पहुँचते तो मुनिराज तो अवधि ज्ञानी थे, तो उनको पता चल जाता है। तो वो बोलते हैं कि जैसे ही कोई आएगा यहाँ कोई भी व्यक्ति से, कोई भी साधु किसी श्रावक से बात नहीं करेगा। कहानी आप सबको पूरी पता है। तो जैसे ही सुतसागर महाराज आहार करने जाते हैं, उनको गुरु की आज्ञा का पता नहीं होता है। राजा और मंत्री आते हैं, दर्शन करते हैं, महाराज जी से कुछ पूछते हैं, लेकिन महाराज जी का तो मौन था क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो वो सब वो मंत्री आदि उनको उल्टी सीधी कह के चले जाते हैं। जैसे ही रास्ते में पहुंचते हैं तो बोलते हैं, देखो यह एक बैल आ रहा है। उन पर सहन नहीं होता है और वो उनसे शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ होता है तो वो चारों मंत्री हार जाते हैं। मुनिराज आचार्य श्री के पास जाते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं। रात में जैसे ही मुनिराज पहुंचते हैं वो अपने गुरु को अपनी बात बताते हैं। हम लोग भोजन आहार करके आते बताते कि हमने आज क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या हुआ, क्या। ऐसे ही उन्होंने अपने गुरु को बताया। तो गुरु जी तो अवधि ज्ञानी ने कहा, ऐसा करो, जहाँ तुम्हारा शास्त्रार्थ हुआ था वहीं जाकर वापस खड़े हो जाओ। वो मुनिराज वहाँ आकर के खड़े हो जाते हैं। वो चारों मंत्री रात में आते हैं और उनके ऊपर उपसर्ग करते हैं, लेकिन वन की देवी आती है और उन मुनिराज का उपसर्ग दूर करती है और उनको वहीं पे वैसी अवस्था में कील देती है। जैसे उनको तलवार मार रहे थे तो ऊपर हाथ रहता है, तो वहीं अवस्था में उनको कीलित कर देते हैं। और जब सुबह होता है, राजा लोग देखते हैं तो उनको देश से निकाल देते हैं। फिर वो वहाँ हस्तिनापुर जाते हैं। हस्तिनापुर जा कर के राजा पद्म के यहाँ कार्य करने लगते हैं। उनको अपनी योग्यता अनुसार कार्य मिल जाता है और उस कार्य को करते रहते हैं। तभी वो क्या करते हैं कि राजा पद्म के ऊपर किसी दूसरे मंत्री राजा ने आक्रमण किया था, तो उनको छल से बंदी बना करके राजा के सामने ला देते हैं। राजा उनसे प्रसन्न होता है, उनको एक कहता है कि कोई एक वर मांग लो। तो कहते जब आवश्यकता होगी तब मांग लेंगे। तो वह वर उनके पास सुरक्षित रख देता है और ऐसा ही वो राज चलता रहता है। कुछ समय के बाद अकंपनाचार्य आदि मुनिराज वहाँ से विहार करते हुए हस्तिनापुर आते हैं। और जैसे ही हस्तिनापुर में आते हैं, राजा को पता चलता है कि मुनिराज आए हैं। तो वह मंत्रियों को लेकर जाना चाहता है, लेकिन मंत्रियों को तो पता था कि वे वही मुनिराज हैं, तो वह नहीं जाता। फिर इसके बाद क्या होता है कि वह राजा से कहता है कि मैंने आपके पास जो वर सुरक्षित रखा था, वह उस वर की आज हमें आवश्यकता है। आप हमें 7 दिन के लिए अपना राज दे दीजिए।
राजा तो न्यायप्रिय था, उसने कहा चलो ठीक है 7 दिन की बात है, दे देते। उसने अपना राज्य 7 दिन के लिए चारों मंत्रियों के हवाले सौंप दिया और खुद जाकर के अपने रणवास में चला गया। और वहाँ क्या होता है कि वह मंत्री उद्यान में जाकर के चारों तरफ कांटेदार बाड़ लगा देते हैं और वहाँ जाकर के पशुओं का नरमेघ यज्ञ करते हैं। तो पशुओं को होम करते हैं, जलाते हैं, उसकी इतनी दुर्गंध आती है कि मुनिराजों गले रुंध जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे ही वो धरणीधर पर्वत पर सागर से नाम के मुनिराज रहते हैं, उनको पता लगता है कि कंपनाचार आदि 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तो वे अपने क्षुल्लक पुष्पदंत को वहाँ भेजते हैं कि जाओ विष्णु कुमार मुनि से कहना कि वहाँ पर उपसर्ग हो रहा है और तुम्हारे अंदर विकृति है, तुम उसका उपयोग करो, उनके उपसर्ग को दूर करो। जैसे ही क्षुल्लक पुष्पदंत विष्णु कुमार मुनि के पास जाते हैं, उनको कहते तो उन्हें तो पता ही नहीं था कि रिद्धि उत्पन्न हो गई। वो तो अपने ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि इनको विकृति भी उत्पन्न। तो वो देख कहते हैं विकृति से वो अपना हाथ बढ़ाते तो हाथ उनका बढ़ता जाता। तो वहाँ से वो चल करके कहाँ आते हैं, जहाँ नरमेघ यज्ञ हो रहा था, वहाँ आकर के बलि को से कहते हैं कि हमें भी कुछ किमिच्छित दान दे दो, क्योंकि भाई वहाँ पर किमिच्छित दान दे, जिसकी जो इच्छा हो वो मांग लो, ऐसा बलि का आदेश था। वह वहाँ सबको दान दे रहा था। तो वो बामन का रूप बना करके आते हैं, तो कहते कि मुझे मात्र 3 पग की भूमि चाहिए। पहले तो वो अपने भाई के पास जाते हैं, पद्म राजा के पास, उनको समझाते, लेकिन वो बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हमने 7 दिन के लिए राजा बलि को बना दिया। तो फिर वहाँ से आकर के वो यहाँ आते हैं और 3 हाथ भूमि मांगते हैं, और 3 हाथ भूमि मांग करके पहला पैर कहाँ रखते हैं, सुमेरु पर्वत पर, दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर रखते हैं। तीसरे पैर रखने के लिए उन पर जगह नहीं होती है, तो बलि से बोलते हैं बता मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ। तो बलि की पीठ पर तीसरा पैर रखते हैं और अपने नियम, जैसे ही वह बलि की पीठ, बलि उनसे माफ़ी मांगता है, सब कुछ और वो उनका उपसर्ग दूर करते। लेकिन जो नरमेघ यज्ञ हुआ था उसके कारण मुनिराजों के गले रुंध गए थे, आँखों में से अश्रु निकल रहे थे, नाक में से पानी निकल रहा था। तो उसकी उपसर्ग को दूर होने की खुशी में सभी श्रावकों के घर पर चौकी लगी थी और सभी ने सेवई की खीर बनाई थी। भाई जैसे प्रत्येक घर में ऐसा एक भी घर नहीं था कि जिस घर में चौका ना लगा हो। तो साधु व्यवहार करते हैं और उनका उपसर्ग दूर होता है। इस प्रकार आज के दिन विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की उपसर्ग को दूर किया था। उसी के संकल्प में रक्षाबंधन का सूत्र बांधा था कि आज से हम सभी श्रावक क्या करेंगे, देव शास्त्र गुरु की रक्षा का संकल्प लिया था कि हम सभी श्रावक देव शास्त्र गुरु की रक्षा करेंगे। तो क्या हम भी आज संकल्प लेंगे कि हम भी जितने भी गुरु हैं, किसी भी पंथ के हों, किसी भी संत हो, कोई किसी भी आमना के हो, सभी हमारे लिए पिच्छीधारी मतलब गुरु हैं। हम सभी गुरुओं के ऊपर कैसा भी उपसर्ग आए, चाहे उनके आहार का हो, विहार का हो, निहार का हो, या कहीं कोई दूसरे उपसर्ग हों, सभी उपसर्गों में हम उनके साथ रहेंगे, तभी श्रावक और श्रमण धर्म चल पाएगा। क्योंकि श्रावक और श्रमण दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई जब एक हो जाएंगे तभी हमारा धर्म चल पाए। क्योंकि आज धर्म की रक्षा का दिन, भाई बहन की रक्षा का दिन तो है ही, पति पत्नी की रक्षा करता है, माँ बेटी की रक्षा करती है, बेटी माँ की रक्षा करते हैं। लेकिन यदि हमने वास्तविकता में एक गुरु की रक्षा कर ली तो अपने जीवन को धन्य कर लिया। तो आप सभी संकल्प करें कि हम कैसी भी कंडीशन आ जाए, किसी भी गुरु के ऊपर अपशब्द नहीं बोलेंगे। किसी भी गुरु से कोई गलती भी होती है तो उसको हम दूसरे के कान में भी नहीं कहेंगे, उनके गुरु से कह देंगे, उनको समझा देंगे, लेकिन कभी तीसरे व्यक्ति से नहीं कहेंगे। यदि हम ऐसा संकल्प करते हैं तो हमारा रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज जी की नमोस्तु आचार्य से।